निर्देश दिया गया है। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडज्वाइंट्स a बराबर एडज्वाइंट a इंटू a बराबर मॉड में a इंटू आई, यानी इन तीनों का मान आपस में बराबर है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं a नहीं प्रदर्शित किया गया। इसका मतलब है कि दिए गए अवयव को ही a के बराबर मानकर हल करना है। जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले दिए गए अवयव को a के बराबर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर माना गया। माना a बराबर दिया गया अवयव है। अब इस अवयव में हमें इसका मापांक यानी इसके सारणी का मान भी ज्ञात करना है। जब इसके सारणी का मान ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले दोनों तरफ आप सारणी का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 3 -4 -6। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा। 2 का गुणा जब -6 में करेंगे तो यहाँ -12, बीच में माइनस चिन्ह होता है। -4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर -12 प्राप्त होगा। अब इन्हें जब हल करेंगे आप तो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए ये -12 है और यहाँ माइनस का गुणा जब होगा तो +12 हो जाएगा। तो दोनों को हल करने पर 0 प्राप्त होगा। इसका मान तो आपको पता हो गया। इसके बाद आपको एडज्वाइंट a का मान निकलना है, और एडज्वाइंट a को सहखंडज कहा जाता है। सहखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सहखंड ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पंक्ति और 2 स्तंभों वाला है। इसका मतलब इसके जो पहला अवयव यहाँ पर जो 2 है, इसको हम लोग A11 से प्रदर्शित करेंगे। इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा तो शेष अवयव जो है वो -6 प्राप्त होगा। इसके बाद आप A12 लिखेंगे तो देखिए 1 और 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, जो कि विषम है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देना। ऐसे जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर -4 प्राप्त होगा। हल करने पर यहाँ +4 हो गया। इसके बाद A21 दूसरी पंक्ति को लेना है और पहले स्तंभ को। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, जो कि विषम है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लिया जाएगा, और इनको छोड़ेंगे तो शेष 3 प्राप्त हुआ है। इसके बाद A22 लिखेंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ने पर यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है। इन सभी को आप अवयव B में लिखेंगे। देखिए इसमें 2 तरीका होता है। या तो आप इनको जैसे फार्मूला लिखवाया गया है A11 A12 वैसे लिख सकते हैं, या तो इनका डायरेक्ट अगर आप परिवर्तन निकालना चाह रहे हैं तो इनको स्तंभों के रूप में लिख देंगे, तब भी उतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लिखवाया गया उसी के अनुसार हम लिख रहे हैं। अभी ऐसे फार्मूला में लिख देंगे और इसका मान इसमें रखेंगे। A11 इसका मान -6 है, A12 4 है इसका मान, A21 -3 है, A22 इसका मान 2 है। तो अब B का मान जब ज्ञात हो जाएगा आपको तो इसका आपको परिवर्त ज्ञात करना है। जब B का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसी को एडज्वाइंट बोला जाता है, यानी दिए गए अवयव का सहखंडज। अब इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए इसकी पंक्तियों को स्तंभों में व्यवस्थित कर दीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, यहाँ -6 4 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देना है। ये हो गया आपका सहखंड A। अब सहखंडज A का जब मान ज्ञात हो गया है तो अब यहीं से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे A इंटू एडज्वाइंट A। तो अवयव A का मान यहाँ से रख लीजिए 2 3 -4 -6, और एडज्वाइंट्स A का मान अभी प्राप्त किया गया, जो कि यहाँ पर है -6 -3 4 2, ये इसके अवयव हैं। अब यहाँ पर गुणा हो रहा है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करेगी तो पहला स्तंभ बनेगा,
पहली पंक्ति जब दूसरे स्तंभ में गुणा करेगी तो दूसरा स्तंभ बनेगा, लेकिन पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ। जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 का गुणा -6 में करेंगे तो -12, बीच में प्लस चिन्ह। 3 का गुणा 4 में करेंगे तब भी 12 प्राप्त होगा। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेगी तो दूसरा स्तंभ अब बनेगा। 2 का गुणा -3 में करेंगे -6, बीच में प्लस चिन्ह। 3 का गुणा 2 में करेंगे +6। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में जब गुणा करेगी, देखिए -4 का गुणा -6 में होगा तो +24, बीच में प्लस चिन्ह होगा। -6 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ पर -24। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेगी, -4 का गुणा -3 में करेंगे +12, बीच में प्लस चिन्ह होता है। -6 का गुणा +2 में करेंगे -12। इसके बाद इन्हें जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर -12 और +12 जोड़ने पर 0 प्राप्त हो रहे हैं। -6 +6 को भी जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। -24 +24 ये भी 0 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 0, यानी इसके सभी अवयव जो हैं वह शून्य हैं। इसके बाद आप राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए अब एडजॉइंट्स ए, इसको आगे कर दिया गया है, इनटू में ए लिखा गया है, तो इसका मान जो यहाँ से प्राप्त है इसको लिख देंगे। -6 -3 4 2 इंटू में आव्यू ए का मान 2 3 -4 -6, इनको हल कीजिए। देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जब गुणा करेगी तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ। -6 का गुणा 2 में करेंगे तो -12, बीच में प्लस चिन्ह। -3 का गुणा -4 में करेंगे तो +12। इसके बाद दूसरे स्तंभ में इन्हीं का जब गुणा होगा तो -6 का गुणा 3 में करने पर यहाँ -18 हो गया, प्लस -3 का गुणा -6 में करेंगे तो +18। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में जब करेंगे तो 4 दूनी के 8, फिर उसके बाद 2 का गुणा -4 में करेंगे तो यहाँ पर -8। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, इसके बाद 2 का गुणा -6 में करेंगे तो यहाँ -12 करेंगे तो यहाँ पर सभी अवयव 0 प्राप्त होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग समीकरण 1 मान लें और राइट हैंड साइड को समीकरण 2 मान लिया जाए। इसके आगे देखिए हम लोगों को इसका भी मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पुनः मॉड में a इंटू आई। मॉड में a का मान यहाँ से देखिए प्राप्त किए हैं 0, तो आप 0 लिखेंगे, और इकाई आव्यूह का मान 1 0 0 1 होगा। इसमें जब आप गुणा करेंगे 0 का तो सभी अवयवों में गुणा होगा 0 0 0 0, तो इसको समीकरण नंबर 3 हम मान ले रहे हैं। अब समीकरण 1 2 3 देखिए सभी जगह पर 0 0 0 सभी अवयव 0 हैं, तो इसका मतलब है कि तब ये तीनों भी तब आपस में बराबर हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों का मान 0 प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से मतलब प्रूव्ड हो गया, तो उसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स A इंटू A इक्वल टू मॉड में A इंटू आई, यही प्रूफ करना था। नंबर 4 है, जब इसके पहले अवयव 1 को हल करेंगे तो इसके सामने से ये पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा, शेष अवयव 0 -2 0 3। अब इनको हल करेंगे तो सबसे पहले क्रॉस गुणा होगा। 0 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 0
जीरो का गुणा -2 में करेंगे तो 0, हल करने पर आंसर यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद ये -1 है जो कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। जब आप इसको हल करेंगे तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ ऐसे छूट जाएंगे, और इसको प्रदर्शित जब करेंगे तो A1 2 से प्रदर्शित करेंगे। 1 में 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, और 3 जो है विषम संख्या है, इसलिए सारणी के जो सम्मुख चिन्ह होंगे सामने का वो ऋण में लिया जाएगा। अब यहाँ से इसको जब छोड़ेंगे तो शेष अवयव 3 -2 1 3 प्राप्त हो रहे हैं। इन्हें हल करेंगे न्यूनतम रूप में। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, बीच में माइनस चिन्ह होता है। 1 का गुणा जब -2 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस है और -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा। इनको जब हल करेंगे तो यहाँ पर -11 प्राप्त हुआ। इसके बाद A13 मतलब ये जो 2 है इसको हल करेंगे तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाएगा। शेष अवयव जो हैं 3 0 1 0 हैं। यहाँ जब क्रॉस गुणा होगा तो 0 - 0 बराबर 0 प्राप्त होंगे। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ को जब हल किया जाएगा तो देखिए ये स्तंभ भी छूट जाएगा और पंक्ति भी छूट जाएगी। इसको दर्शाएंगे A21। देखिए ये विषम अंक आ रहा है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लिया जाएगा तो शेष अवयव -1 2 0 3 प्राप्त होंगे। इनको न्यूनतम रूप में हल करना है। -1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ -3, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, -3 का गुणा जब माइनस में करेंगे तो +3 हो जाएगा। इसके बाद A22 यहाँ पर सम है इसलिए सारणी का मान प्लस में लिया जाएगा। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देना तो शेष अवयव जो हैं 1 2 1 3 हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 - 2 बराबर 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद A23 तो देखिए यहाँ विषम अंक हो जाएगा 2 और 3 को जोड़ने पर, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लिया जाएगा। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ना है तो शेष अवयव 1 - 1 1 0 है। इनका क्रॉस गुणा करना है। अब 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 होगा और माइनस पहले से भी है तो यहाँ पर +1, परंतु जब जोड़ेंगे तो +1 प्राप्त होगा और उस +1 का गुणा माइनस में जब किया जाएगा तो ये -1 प्राप्त होगा। इसके बाद अब तीसरी पंक्ति प्रारंभ होगी। तीसरी पंक्ति का जब पहला अवयव लिया जाएगा तो इसके सामने की स्तंभ और पंक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। इसको दर्शाएंगे A31 से। यहाँ पर 3 1 जोड़ने पर 4 होगा जो कि सम है, इसलिए इसके आगे का जो चिन्ह होगा सारणी का प्लस होगा। इनको छोड़ने पर शेष अवयव -1 2 0 -2 हल करेंगे। -2 का गुणा -1 में करेंगे +2, बीच में माइनस चिन्ह, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, हल करने पर यहाँ पर +2 प्राप्त हुआ। इसके बाद A32 यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा क्योंकि इनको जोड़ने पर विषम मान प्राप्त हो रहा है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभों को छोड़ दीजिए तो शेष 1 2 3 -2 हल करेंगे। -2 -6 जोड़ेंगे तो -8 और पहले से एक माइनस है यहाँ पर, तो जब गुणा होगा माइनस का तो यहाँ पर +8 प्राप्त होगा। A33 तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को जब हल करेंगे तो इस तरह से पंक्तियाँ और स्तंभों को छोड़ दिया जाएगा। शेष अवयव 1 -1 3 0 हैं। गुणा करेंगे 0, यहाँ माइनस है और 3 का गुणा जब -1 में करेंगे तो -3, जब उसको यहाँ पर रखेंगे तो पहले से माइनस है, जब गुणा होगा तो +3, यानी यहाँ पर +3 प्राप्त हो गया। इन सभी अवयवों को आव्यूह B में लिखा जाएगा जिसका मान लिखवाया गया है A11 A12 A13
A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस आयु में मान को रखना है। देखिए A11 और A11 का मान है 0, A12 इसका मान है -11, A13 इसका मान है 0, A21 जिसका मान यहाँ पर 3 रखा जा रहा है, A22 इसका मान 1 है, A23 -1, A31 2 है इसका मान, A32 इसका मान 8 है, A33 इसका मान 3 है। तो आयु B का मान ज्ञात हो गया, परंतु आपको एडजॉइंट्स A यानी इसका सखंडज ज्ञात करना है आयु A का। इसका मान तभी निकलेगा जब आप B का परिवर्त करेंगे, तो इस पर ऐसे डैश लगा देंगे। इसका मतलब इसकी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो B का परिवर्त ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो पहली पंक्ति इसको हम पहला स्तंभ बना देंगे, 0 -1 यहाँ 11 है और इसके बाद 0। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है, 3 1 -1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। ये सखंडज प्राप्त हो गया। अब इनको आगे की प्रक्रिया जैसे बताई गई उस तरह से हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट्स A इंटू A का मान ज्ञात करके दिखाना है। तो एडजॉइंट्स A का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसके बाद इंटू कर देंगे और आयु A का मान यहाँ पर लिखा गया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इनका गुणा करना है। गुणनफल करने के लिए आप लोग पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि गुणा इनका किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जब इनका गुणा करेंगे आप, 0 का गुणा 1 में होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 प्राप्त होगा। यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करेगी तो पहला स्तंभ बनेगा। पहली पंक्ति अब दूसरे स्तंभ में गुणा करने जा रही है। 0 का गुणा -1 में करेंगे तो 0 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 3 यहाँ 2 है, 2 का गुणा 0 में होगा तो 0। अब तीसरे स्तंभ में गुणा करना है। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, 3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस में 6 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो +6 प्राप्त होगा। इसके बाद अब दूसरी पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेगी। -11 का गुणा जब +1 में करेंगे तो -11 होगा, बीच में प्लस चिन्ह। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8। अब दूसरे स्तंभ में करना है। -11 का गुणा -1 में करेंगे तो +11 होगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। इसके बाद फिर 8 का गुणा 0 में करना है तब 0 प्राप्त होगा। तीसरे स्तंभ में अब गुणा करना है। -11 का गुणा 2 में जब करेंगे तो -11 दूनी के 22 हो जाएगा। 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। इसके बाद 8 का गुणा +3 में करेंगे तो यहाँ पर +24 प्राप्त होगा। तीसरा पंक्ति तीनों स्तंभों में गुणा करेगी। अब 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 होगा, प्लस -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 प्राप्त होगा, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। दूसरे स्तंभ में अब गुणा करना है। 0 का गुणा -1 में करेंगे 0 हो जाएगा, -1 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। तीसरे स्तंभ में अब गुणा करना है। 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, -1 का गुणा
-2 में करना है तो यहाँ पर +2, 3 का गुणा +3 में करेंगे तो 9। अब इनको न्यूनतम रूप में हल करना है। देखिए ऊपर जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 0 0, क्योंकि ये दोनों माइनस प्लस में है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ प्लस में 11 होगा और माइनस में 11 है, इसलिए इसको भी हल करने पे 0 प्राप्त होगा और यहाँ 11 हो गया। यहाँ -24 से +24 इनको हल करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये -3 और +3 इनको भी हल करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, फिर 0 हो गया यहाँ, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। आप चाहेंगे तो सभी जगह से 11 को कॉमन कर सकते हैं। जब आप यहाँ से 11 को कॉमन करेंगे तो इनटू में हो जाएगा अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना मान प्राप्त हुआ है। नंबर 1 मान लिया जाएगा। इससे पहले वाला जो मान हल हुआ है वो राइट हैंड साइड का मान है। अब इसके बाद a इंटू एडजॉइंट a का मान निकालेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले a का मान रखना है। a का मान दिया गया है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। एडजॉइंट a का भी मान इससे पहले निकाला गया था, उसको यहाँ रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ से 1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 होगा, -1 का गुणा -11 में करेंगे तो +11, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब इसके बाद दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे, यहाँ 3 प्राप्त होगा। -1 का गुणा +1 में करेंगे तो -1, +2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2। इसके बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करना, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। -1 का गुणा +8 में करेंगे -8 होगा। 2 का गुणा +3 में करेंगे, यहाँ +6 प्राप्त होगा। इस तरह से सब गुणा जब करेंगे यहाँ पर, तो गुणा करने के पश्चात इनको हल करेंगे तो 11, यहाँ 0 0 0 11 0 0 0 11 प्राप्त होंगे। इनमें से सभी स्थान से हम लोग 11 कॉमन कर लेंगे। जब 11 को कॉमन करेंगे तो शेष अवयव जो बचेंगे अवयव के 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया गया है। अब पुनः तीसरे वाले भाग को सिद्ध करना है कि देखना है कि इसका मान इन दोनों के मान के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो अवयव a का मान दिया गया है, इसका हम लोग मापांक यानी सारणी का मान ज्ञात करेंगे। इसका पहला जब अवयव लिया जाएगा तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दिया जाएगा। 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 होगा, और 0 का गुणा -2 में करेंगे तब ये 0 प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरा अवयव माइनस में होता है, परंतु ये माइनस में पहले से 1 है। जब इनको हल करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ +1 हो गया है। 2 के सामने का जो स्तंभ है और पंक्ति इसको छोड़ेंगे तो 3 का गुणा 3 में करने पर 9 प्राप्त हुआ है। बीच में माइनस चिन्ह होता है। 1 का गुणा जब -2 में करेंगे तो -2 होगा, और पहले से वहाँ पर माइनस था इसलिए हल करने पर यह +2 प्राप्त हो गया है। तीसरा अवयव जब रखेंगे यहाँ पर जो कि 2 है, तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दिया जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 - 0 प्राप्त होंगे। हल करेंगे, पहला भाग 0, दूसरा भाग 11, तीसरा भाग 0, यहाँ पर 11 प्राप्त हो गए। परंतु आपको मॉड में a इंटू a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखा गया है मॉड में a इंटू आई है यहाँ। तो मॉड में a का मान जो है 11 है। आई इकाई अवयव होता है, जिसमें देखिए ये 3 × 3 क्रम का है, इसलिए इसके विकर्ण 1 1 होंगे, शेष अवयव 0 होंगे। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए सभी का मान आपस में बराबर हैं, इसलिए तब ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए लिखा गया समीकरण 1, 2 तथा 3 से तीनों आपस में बराबर हैं। ये प्रूव्ड हो गया।